बकवास बंद करो लड़की। अगर तुमने हमारे दामाद के खिलाफ एक शब्द और बोला तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी बीवी से पूछो कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो किसी पे भी इल्जाम लगा सकती है। जीजी, अभी किस पर इल्जाम लगा रही है? आदि पर। हाँ, अभी आदि के पीछे पड़ गई है। सुहानी, तुम क्यों कर रही हो ये सब? युवराज की वजह से। युवराज की शय पाकर इस लड़की की हिम्मत बढ़ गई है कि घर वालों पर ही इल्जाम लगा रही है। दादी, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हम आदित्य से केवल इतना पूछ रहे हैं कि उसकी शर्ट गौरी के कमरे में क्या कर रही थी। सुहानी, फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, वो कमरा मेरा भी है और अगर मेरी शर्ट वहां पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ मैंने किया है। अच्छा, तो तुम्हारी शर्ट में ये बांस के टुकड़े क्या कर रहे हैं? बताओ आदि, तुमने अपनी शर्ट में टुकड़े लपेट के क्यों रखे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो फिर किसने किया है? मुझे नहीं पता किसने किया है सब। दादी दादी दादी, बिलीव मी दादी, मैंने कुछ नहीं किया दादी। एक सेकंड गाइस, आदि, उस दिन जब गौरी के ऊपर हमला हुआ था तब तुम कहां थे? तुम हम सबके साथ उस दिन हॉल में तो थे नहीं। वो घर के बाहर मुझसे कोई मिलने आया था तो मैं उससे मिलने गया था। दादी दादी, मैंने कुछ नहीं किया। दादी, गौरी मेरी पत्नी, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? तो ये बात साबित करो ना आदित्य। लड़की, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। हम केवल आदित्य से एक बात का जवाब मांग रहे हैं कि इसकी शर्ट गौरी के कमरे में क्या कर रही थी। स्टॉप प्रिटेंडिंग सुहानी, तुम आदित्य पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं भाभी, हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन इस वक्त आदित्य की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बस बहुत हो गया। आदित्य ने कुछ नहीं किया है और उससे अब कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। वो किसी को जवाब नहीं देगा। चलो। सीरियसली सुहानी, तुम्हारे पापा कितने लकी है ना, जो उन्हें तुम जैसी बेटी मिली, जो उन्हें बचाने के लिए इस घर में किसी को भी फंसाने के लिए तैयार हो। थैंक गॉड कि मम्मी जी और गौरी यहां नहीं, वरना ये सब सुनकर तो बेचारी गौरी और टूट जाती। भगवान, ये इंसान है या हैवान? ऐसे घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मारो इस आदमी को। स्वानी, आदित्य को अरेस्ट क्यों नहीं करवा रहे जब उसी ने सब कुछ किया है? तो राधा जी, शांत हो जाइए। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। शायद हम शांत कैसे हो जाए? हम ऐसे नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। पता चले उसने फिर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। स्वानी,
स्वानी, आदित्य ने ही सब कुछ किया है, इसलिए वो पापा को बेगुनाह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ गुरु, वैसे भावना जी एकदम ठीक करी। वो ससुरा पंकज जी के पीछे ऐसे पड़ा जैसे वही सबसे बड़े दुश्मन है उसके। अरे रिश्ते नाते किसी का कोनो लिहाज नहीं है उसे। अच्छा सुहानी, वहां पर जितने भी लोग थे सबने यही कहा कि उन्होंने कोई तेज आवाज सुनी, तो क्या पता वो आवाज उसी आवाज की लौटने की हो। स्वानी, आदित्य ने गौरी से शादी करने के लिए मना किया था। हम सब लोगों ने उसके साथ मिलकर जबरदस्ती की। हो सकता है वो इस बात का बदला ले रहा है हम सब। दी, पहले आप शांत हो जाइए। स्वानी, हम कैसे शांत हो जाए? और हमें समझ में नहीं आता, तू ऐसे आराम से कैसे बैठ सकती है? दी, हम आराम से नहीं बैठे हैं। दी, अभी चीजें बहुत उलझी हुई हैं। हम इस तरह किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली, भावना सुहानी सही कह रही है। राधा और कृष्णा के टाइम पे भी हमसे यही गलती हुई थी, और हम ये गलतियां दोहरा नहीं सकते। हम पापा की तरह किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डलवा सकते। और दी, आदित्य को पुलिस के पास भेजने के पहले हमें खुद तो इस बात का यकीन हो जाए कि सब कुछ उसी ने किया है। लेकिन स्वानी, ये सब कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? दादी, हम सब सुहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर यहां तो बात उसके पापा की बेगुनाही की है, और उन्हें बचाने के लिए वो आदित्य को जेल भिजवा कर ही रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो आदित्य, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दादी आप तो रहने दीजिए। हाँ, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप सुहानी जीजी से जीत जाएंगे, पर ऐसा कभी होता नहीं है। तो आप आदित्य को कैसे बचा लेंगी? हाँ, मेनका, बकवास बंद करो। ये तो सही है दादी, पहले आप सुहानी जीजी से हारो, फिर उसका गुस्सा मेनका पर उतारो। देख लो आदित्य, मुझे तो नहीं लगता कोई भी तुम्हें बचा पाएगा। और देखना, कुछ दिनों के बाद पंकज अंकल जब बाहर आ जाएंगे ना, उसके बाद सुहानी जीजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ जीजी, अब घर में वापस आ गई, मायके नहीं जाएंगी अब। रागिनी भाभी, दादी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। हाँ आदि, हमें भी तुमसे कुछ बात करनी है। शिवराज, मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं आप सबको सच बताने आया हूं। कौन सा सच आदित्य? जो हमारी सुहानी, आदि वो नहीं कहेगा जो तुम सुनना चाहती। भाभी, मुझे सबसे पहले दादी से बात करनी है। पर दादी कहाँ है? रमेश, दादी को बुला के ला। रमेश, उन्हें बोलना जल्दी आने के लिए, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है यहाँ। माँ जी, आप माँ जी हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। पंकज, अदालत ने भले ही तुम्हारा यकीन कर लिया, ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि समाज तुम्हारा कभी यकीन नहीं करेगा। और तुम्हारी बेटी वो इस हद तक गिर गई कि वो आदित्य पर इल्जाम लगा रही है। माँ जी, हम खुद चाहते हैं कि सच जल्दी जल्दी बाहर आ जाए और गौरी को इंसाफ मिल जाए। बस बकवास बंद करो अपनी। तुमने और तुम्हारी बेटी ने हमारे घर को तमाशा बनाकर रख दिया है। तुम लोगों ने हमारे घर की सुख, शांति, चैन सब कुछ छीन लिया है। और ये सब कुछ उस बड़े वकील की वजह से हुआ है, जिसने सच को झूठ में बदल दिया है।
पंकज श्रीवास्तव, तुम अगर इस जेल से आजाद भी हो गए तो बाहर तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे लोग तुम्हें गंदी निगाहों से देखेंगे। यहां तक कि तुम्हारी पत्नी अगर घर से बाहर निकली तो उसे गंदी गंदी बातें बोलेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे और तुम्हारी ये कालिक तुम्हारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। जेल से बदतर जिंदगी होगी तुम्हारी यहां से बाहर निकल के।